नमस्कार प्रणाम। हम है और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज एगो बड़ा खबर, वाकई में धमाकेदार खबर लेकर हुए सामने उपस्थित बने। आज एक बड़ी बात लेके आपके सामने उपस्थित है। आज नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति को लेकर अहम बात, सभी नियोजित हों या सक्षमता पास कर चुके विशिष्ट शिक्षक कहते हुए रो पड़ रहे हैं। नियोजित शिक्षक जो 20 साल, 22 साल, 25 साल से बहाल हैं, बिहार में शिक्षक के रूप में नौकरी कर रहे हैं, सक्षमता का परीक्षा भी पास कर चुके, कई परीक्षाएं देकर और शिक्षक बने हुए हैं। सीता की तरह बार बार सीता की तरह अग्नि परीक्षा दे चुके ये शिक्षक अब राजा के सामने नतमस्तक हैं। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में जो राजा हुआ करते थे, इतने क्रूर राजा हुआ करते थे कि अपना फैसला जो होगा वो मनवाते थे, बाकी प्रजा का कोई ख्याल नहीं करते थे। वही स्थिति अब बिहार में हो गया है। बिहार में कोर्ट कचहरी का कोई मतलब नहीं रह गया है। ये राजा की मर्जी, जब माने नवनियुक्त बना दें। यह राजा की मर्जी, जो मतलब हो उसी रजिस्टर में जिसमें आप रोज़ाना आज 20 साल 22 साल से हाजिरी बना रहे हैं, उसी में मामूली परीक्षा दिलवाकर आपको आपका मिल रहा वेतन भी छीन के आधा कर दे। यह राजा की मर्जी है, यह बिहार है, यहाँ सब कुछ संभव है। मामला 2003 से बहाल नियोजित शिक्षकों का है। बिहार में नगर निकाय, पंचायत हो या जो भी नियोजित शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला है, वह आज के डेट में चर्चा का विषय बना हुआ है। 2003 से बहाल बिहार के नियोजित शिक्षक को मुख्यमंत्री ने अपने दिमाग से नवनियुक्त बना दिया। अब नवनियुक्त विशिष्ट शिक्षक रोने को मजबूर हैं। तोहफा मिल रहा है। यह भी तोहफा कैसा है? जब तोहफा पाने का समय आया, यानी 2003 से 2006 से 2010 से बहाल होकर जो 2012 का नियमावली है कि 5 वर्षों तक सेवा करने के बाद उनको हेडमास्टर के रूप में प्रोन्नति दे दी जाएगी। हाई कोर्ट ने भी 2019 में इस बात को कहा था। जब नियमावली 2020 आज भी जीवित है, तो फिर क्यों नहीं नियोजित शिक्षकों के पक्ष में स्पष्ट आदेश आ रहा है? और कोर्ट भी जब कह दिया, 3 बार कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ, तभी नहीं मिल रहा है यह लाभ। जबकि मिडिल स्कूल में 50,000 हेडमास्टर का जगह खाली है। उसके बाद भी जब हेडमास्टर बनाकर प्रोन्नति देने का समय आया, तो परीक्षा देकर नवनियुक्त बना देने का फरमान राजा के द्वारा जारी कर दिया गया। कहने का अर्थ यह है कि राजा कहे वही सही, बाकी कोर्ट कचहरी कुछ नहीं है। बिहार में जीरो है। इन जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो 20 साल 18 साल से नौकरी कर रहे हैं, 2019 में कोर्ट से जीते हैं, अब वो लोग सोच में पड़े हैं। अब मात्र उनकी संख्या 85,000 बची हुई है। अब वो सोच में पड़े हैं कि सक्षमता परीक्षा देकर नवनियुक्त शिक्षक बन जाएं, नवनियुक्त विशिष्ट शिक्षक बनकर 10,000 कम वेतन पाएं। सेवा निरंतरता का जो मांग हो रहा है, वह तो बेचूतिया की बात है, बेतुका बात है। जब नियमावली विशिष्ट शिक्षक नियमावली में 3 नंबर का पहला जो नंबर है कि आपको नए संवर्ग में नई नियुक्ति करके नया नियुक्ति पत्र दिया गया, और उसी रजिस्टर में जिसमें आप 18 साल, 20 साल, 10 साल, 15 साल से हाजिरी बना रहे थे, उसी में नया ज्वाइनिंग कर लिए। फिर सेवा निरंतरता का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मांग ही नहीं है। अगर कल छपट नहीं रहता उस राजा के पेट में, तो जिस प्रकार दक्षता का परीक्षा हुआ था, परीक्षा ले लिया जाता और संवर्ग
बांटना है, उसमें ज्वाइनिंग क्या कराना है, नए संवर्ग में प्रोन्नत कर दिया गया। चूंकि वो आप पहले से नौकरी जो कर रहे हैं, अगर जिसको लाभ देना होगा, राज्यकर्मी बनाना होगा, जो पुराने शिक्षक हैं उसकी तरह उसको सारा वेतन से लेके सब कुछ दिया जाएगा। 1.5 लाख वेतन है, 1.5 लाख दिया जाएगा, नियमित बना दिया जाए। यह हुआ बिना कल छपट का बात। लेकिन यहाँ तो चाइनीज वेतनमान दिया जा रहा है। यहाँ की स्थिति यह है कि अभी पाते थे 50,000, अब पाइए 40,000। अब अभी तक आप नौकरी कर रहे थे 20 साल 22 साल से, आप सबसे पुराने थे, तो अब एक मामूली परीक्षा दे दीजिए और नियोजन इकाई से इस्तीफा देकर अब नवनियुक्त बन जाइए। उसी स्कूल में सबसे जूनियर हो जाइए। उसी स्कूल में जिस रजिस्टर पर आप दस्तखत 12 साल 13 साल 20 साल 22 साल से बना रहे थे, उसी में फिर से जो सबसे नवनियुक्त शिक्षक हैं उनसे भी जूनियर होके और ज्वाइनिंग कीजिए। यह क्या मतलब है? आपको क्या लगता है कि यहाँ कोर्ट कचहरी का कुछ वैल्यू है? यहाँ यह बिहार है भाई, यहाँ कोर्ट कचहरी का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट बार बार आदेश पारित कर रहा है कि प्रोन्नति का लाभ दिया जाए। 2012 के नियमावली में है कि 5 वर्षों तक लगातार सेवा जो कर लेगा उसको हेडमास्टर बना दिया जाएगा। बाद में जब हाई कोर्ट पटना ने आदेश दे दिया कि सबको प्रोन्नत करके और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत कर दिया जाए, हेडमास्टर बना दिया जाए, कालबद्ध प्रोन्नति दे दिया जाए, उसको नहीं माना गया, नया नियमावली बनाया गया। 2020 में भी यह नियमावली था कि भाई चलो 8 साल के बाद प्रोन्नति दी जाएगी। चलिए हाई कोर्ट भी कह रहा है, उसका भी आदेश आ गया, लेकिन उसको भी नया नहीं माना गया। राजा ने नया नियम बना दिया 2023 में। अब ग्रेचुइटी का जो भी लाभ है 20 साल 22 साल 25 साल का, वो भी नहीं दिया जाएगा। वह कैसे छीना गया, कैसे प्रेम मोहब्बत से ले लिया गया कि अगर प्राइवेट नौकरी में भी आप 20 साल से नौकरी कर रहे हैं तो ग्रेचुइटी आपकी 10 लाख बन जाती है। वह हर साल 1 महीने का लास्ट जो आप जिस समय रिटायर होते हैं, वह तनख्वाह हर साल के हिसाब से एक तनख्वाह अंतिम जिस साल में आप रिटायर होते हैं उस साल में देना होता है। यानी अगर 20 साल नौकरी की है तो 10 लाख आपका ग्रेचुइटी बनता है। वह भी ले लिया गया, नवनियुक्त बना दिया गया। अब कोर्ट का कचहरी का कोई मतलब ही नहीं है। यह बिहार है भैया, यहाँ जो राजा का है वही सही है। अब सोच में वो नियोजित शिक्षक पड़े हुए हैं जो 85,000 की संख्या में हैं। अब वह क्या करें? या तो राजा की बात माने, सारा ग्रेचुइटी छोड़ दें, सारा 10 साल 12 साल नौकरी बची हुई है, किसी का 8 साल बचा हुआ है, किसी का 6 साल बचा हुआ है, अब 5-6 साल 7 साल में रिटायर होने वाले हैं। उधर एनपीएस का लाभ कम से कम 25 साल लगातार जमा करना पड़ेगा तब मिलेगा। अभी तो कम से कम ईपीएफ के लाभ में आपको 7,000 10,000 रुपया पेंशन तो मिलेगा, इसी नियोजन इकाई में रह जाइएगा तो। कोर्ट का, हाई कोर्ट का यह भी आदेश है कि नियोजन इकाई से कोई आपको हटा नहीं सकता, आपका नौकरी नहीं जा सकता। लेकिन जो विशिष्ट बन गए सक्षमता का परीक्षा देकर, उनका क्या होगा? वो अपने बारे में सोच सोच के टेंशन में पड़े हुए हैं, रोने को उनके पास आंसू भी नहीं बचा है। आश्चर्य की बात यह है कि उन विशिष्ट शिक्षकों को सबसे कनिये से भी उनको जूनियर बनाया गया है। मतलब सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ, यह हाल है। अब यह जो नियोजित शिक्षक सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म नहीं भर रहे हैं, वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। हालांकि बगल के जिला गोपालगंज में यह पत्र जारी हो चुका है, बगल के जिला सारण में यह पत्र विभिन्न प्रखंडों से स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत करने के लिए जारी हो चुका है। 32 शिक्षक जो औरंगाबाद के थे, बिहार सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे, उन 32 शिक्षकों को यथाशीघ्र प्रोन्नति का लाभ देने का पत्र जारी हुआ। कई जिलों में, बिहार के 38 जिलों में, लगभग 10 से 12 जिलों में यह पत्र जारी हो चुका है। लेकिन अभी भी राजा के द्वारा सक्षमता परीक्षा लेकर वह ग्रेचुइटी का लाभ, प्रोन्नति का लाभ लूटा जा रहा है। बिहार दिवस के अवसर पर
पटना के गांधी मैदान में नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित शिक्षकों के बीच में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाषण दे रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि जो भी 20 साल से 18 साल से नौकरी करने वाले शिक्षक हैं, जो लोग सक्षमता 1 और सक्षमता 2 की परीक्षा पास करके और विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जिनका तनख्वाह 47,000 48,000 रुपया था, वो अब 25,000 मूल वेतन पर 28,000 मूल वेतन पर काम करने को मजबूर हो चुके यह विशिष्ट शिक्षक लगातार उनकी बातों पर ताली बजाते हुए दिखाई दिए। एक तरफ लगातार इन विशिष्ट शिक्षकों के उन्हीं का सर और उन्हीं का डंडा, उन्हीं के सर पे डंडा बजाते हुए माननीय तेज तर्रार कुशल राजनीतिज्ञ मुख्यमंत्री जी भाषण देते हुए नजर आए। आश्चर्य तो तब हुआ जब सभी नियोजित शिक्षक, जो निकाय के शिक्षक थे, पंचायती राज के शिक्षक थे, नगर निकाय के जो शिक्षक थे, नियोजित रूप में जो 50,000 रुपया तनख्वाह पाते थे, अब 10,000 रुपया घटा के और 2005-06 से बहाल हुए, 2003 से शिक्षा मित्र रहे और 2006 में जो नियोजित शिक्षक बने, जिनका धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2010 में 5200 से 9300 का स्केल मिला। वे लोग अब चाइनीज वेतन पाकर और नीतीश कुमार जी की बातों पर ताली बजाते नजर आए। आश्चर्य तो यह है कि नीतीश कुमार जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अपनी सारी विकास की योजनाएं गिनाते हुए नजर आए। सबसे पहले भाषण की शुरुआत उन्होंने माननीय एस सिद्धार्थ जी को धन्यवाद दिया। माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी को धन्यवाद दिए। सभी शिक्षा से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद दिए, शिक्षकों को धन्यवाद दिए और कहे कि आप लोग राज्यकर्मी हो गए, राज्यकर्मी बन चुके, सक्षमता 1 और सक्षमता 2 की परीक्षा दे चुके सभी शिक्षकों को उन्होंने धन्यवाद दिया। मज़ेदार बात यह रही कि एक भी बात उन्होंने पूरे भाषण में, लगभग 10 मिनट के भाषण में उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि जो भी नियोजित शिक्षक, जो भी नगर निकाय के शिक्षक 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल से अपनी लगातार सेवा दे रहे हैं, बिना टूट के सेवा वो लोग दिए हैं, उन लोगों को प्रमोशन यानी प्रोन्नति हाई कोर्ट पटना ने दी है। 2019 में हाई कोर्ट पटना ने उनको प्रोन्नति दी है। इस पर, इस प्रोन्नति का पत्र क्यों नहीं निकल रहा है, इसकी बात उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने केवल सरकारी खजाने को लड़कियों में बांटने की बात कहा कि पहले 10,000 दिया जाता था इंटर पास लड़कियों को, अब 25,000 रुपया दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो ग्रेजुएशन लड़कियां कर चुकी हैं, बिहार की लड़कियां, पहले 25,000 ग्रेजुएट जो लड़कियां हो रही थी उनको दिया जाता था और 50,000 रुपया दिया जाएगा। उन्होंने जब पहली बार वो सेवा में आए 2006 में, तो यह उन्होंने बताया कि उस समय सड़कें टूटी फूटी थी, उस समय वो केंद्र में रेल मंत्री थे। इसकी बात उन्होंने कहा कि हम लोग बख्तियारपुर आते थे तो सड़कें टूटी फूटी थी, सड़कें बनवाई गई, शिक्षा पर कार्य किया गया। इसके लिए उन्होंने स्वयं का पीठ थपथपाते हुए और कहा कि हमने खूब विकास किया, खूब विकास किया। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने भी शिक्षकों के बात पर खूब अपना पीठ थपथपाया, लेकिन शिक्षकों के साथ वो क्या कर रहे हैं इस पर उनकी चर्चा
पूर्ण रूप से नदारद रही। शिक्षकों के सारे सुविधा को उन्होंने कैसे चुपके से गटक लिया, इस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया। आश्चर्य तो यह रहा कि लगातार अवमानना, कोर्ट में अवमाननावाद दर्ज हुआ, उसका भी उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया। 20 मार्च 2025 को पुनः पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री यानी माननीय नीतीश कुमार जी पर जो तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति देने, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने तथा सभी लाभ देने के लिए जो हेडमास्टर में रूप में प्रोन्नति, जो 12 साल तक लगातार सेवा दे चुके हैं, 8 साल तक जो लगातार सेवा दे चुके नगर निकाय के शिक्षक, उनको प्रोन्नति देने की बात जो पटना हाई कोर्ट ने कहा है, उस पर उन्होंने एक बार भी चर्चा नहीं की। उन्होंने यह एक बार भी नहीं कहा कि सभी जितने नियोजित शिक्षक थे उनको 50,000 दिया जाता था, वो 20 साल से सेवा कर रहे हैं, प्राइवेट में भी ग्रेचुइटी का लाभ मिलता है, रिटायर होने पर ग्रेचुइटी का लाभ, अंतिम जो तनख्वाह होगा, अंतिम जो मूल वेतन होगा, वह आपको हर साल में एक ठो जोड़ के तनख्वाह देना पड़ेगा। यानी 20 साल अगर आप नौकरी किए हैं तो आपको 10 लाख रुपया ग्रेचुइटी का लाभ मिलेगा। इसका उन्होंने कहीं भी कुछ नहीं कहा। बड़ी ही सफाई से उन्होंने कहा कि सभी नियोजित शिक्षक अब सरकारी हो रहे हैं। पहले फेज में सक्षमता 1 पास करके और सभी निकाय के जो शिक्षक हैं 1,65,700 कुछ शिक्षकों ने पहली बार राज्यकर्मी बन गए, अब वो सरकारी शिक्षक हो गए। दूसरे सक्षमता पास करके 65,000 शिक्षक सरकारी बन गए। वो इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि बड़ी सफाई से जो पुराने ग्रेचुइटी का लाभ था वह ग्रेचुइटी का लाभ नहीं देना पड़े, इसको लेकर सरकार होशियारी बुद्धि लगा दी। और जो बातें आई, एक बार भी वो जो सरकार को नहीं देना है वो बड़ी सफाई से वो कट कर गए। आश्चर्य की बात यह रही कि जो भी विशिष्ट शिक्षक उस जाल में फंस चुके हैं और सरकारी बन गए हैं, वो लोग ही ताली बजाते दिखाई दिए। सभी मीडिया कर्मी जो भी थे वो सभी मीडिया कर्मियों को भी लुभाते नजर आए, कहते नजर आए कि हम लोग के विकास का सब लोग याद रखना चाहिए, विकास कितना हुआ है, विकास कितना हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने कहा सभी मीडिया भाइयों को, छायाकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद है, विकास हम लोगों ने कितना किया है। विकास तो हुआ ही है, शिक्षा का जो विकास हुआ है वह सामने आने वाला समय बताएगा, आने वाला भविष्य बताएगा। अब विद्यालयों की स्थिति यह है कि पढ़ाई कम की जाती है, ई शिक्षा कोष पर हर चीज़ अपलोड किया जाता है, दिन भर खाना बनवाया जाता है, सारा शिक्षा दीक्षा आधा से ज़्यादा समय शिक्षा दीक्षा का कभी पाठिका बनाने में बर्बाद हो जाता है, तो कभी रिपोर्ट कार्ड बनाने में, तो कभी रिजल्ट कार्ड बनाने में, तो कभी MDM बनाने में। सारा शिक्षा विभाग का जो रिजल्ट है वो सामने आएगा। 10 साल बाद सब लोग देखेंगे, इस बात को याद करेंगे। राज्यकर्मी बनाने की बात उन्होंने कही कि 3 ठो सक्षमता और बाकी है। सभी पदाधिकारियों को उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि जल्दी जल्दी सब आदमी जो जितने निकाय के शिक्षक बाकी हैं, लगभग 85,000 बाकी हैं, सबको जल्दी जल्दी जो ग्रेचुइटी का लाभ लेने वाले हैं सबको जल्दी से सक्षमता का परीक्षा दिलवाकर नवनियुक्त शिक्षक बना दीजिए, सरकारी बना दीजिए, ताकि कोई भी ग्रेचुइटी का लाभ नहीं मांग सके। कोई भी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको किसी तरह टालते रहिए, जल्दी जल्दी सक्षमता का परीक्षा दिलवा के, और ये लोग मांगने के लायक नहीं रह जाएं, जल्दी जल्दी इनको परीक्षा देके दिलवा के सरकारी बना दीजिए। क्योंकि सरकारी वेतनमान मिलेगा 25,000 रुपया। अब फिर से नवनियुक्त हो गए, चूँकि अब पुराना तो अपना नौकरी ये लोग गंवा चुके हैं। पुरानी नौकरी जिस समय इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला उसी समय जो
18 साल से, 20 साल से, 2003 से, 2006 से, 2007 से जो लोग ज्वाइन किए हैं वो अपनी नौकरी गंवा दिए, अब नवनियुक्त हो गए। 2025 से वो लोग नवनियुक्त हो गए। उसी जिस डायरी में वो लोग पहले सीनियर थे, अब जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले बहाल हुए हैं उनके अब जूनियर हो गए। अब सबसे आश्चर्य हुआ कि सभी पदाधिकारी तो ताली बजा ही रहे थे, साथ साथ सभी वह अपना सब कुछ गंवा के भी होश में नहीं आए। वो शिक्षक भी राज्यकर्मी बन गए हैं, अब वो लोग भी ताली बजाते रहे। बड़ी मज़ेदार भाषण रहा। चलिए, अगर आप लोग भी विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, 20 सालों से, 18 सालों से, जो 22 सालों से नौकरी कर रहे हैं, वो लोग भी सरकार के जाल में फंसकर और विशिष्ट शिक्षक बनकर अपना सारा जो भी ग्रेचुइटी का लाभ है उसका लॉस करना चाहते हैं तो यथाशीघ्र आप लोग लॉस कर लीजिए, सक्षमता का परीक्षा पास कर लीजिए और सक्षमता का परीक्षा पास करके और सरकार के जाल में फंस जाइए। क्योंकि माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाषण से अब यही लग रहा है कि वह किसी भी तरीके से इन सभी जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनके पक्ष में जो हैं वो भगवान ही मालिक हैं। हाँ, कोर्ट ने जो आदेश दिया है, अगर कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश को वो मानते तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रोन्नति का लाभ देने के बारे में बात करते, लेकिन वह मिलना तभी हो पाएगा जब लड़ाई होगी। और कोर्ट का बात नहीं मान रहे हैं इसका भी वो चर्चा कहीं नहीं किए। सभी जो शिक्षक तेवर बदले हुए हैं, जो नियोजित शिक्षक सक्षमता का परीक्षा नहीं दे रहे हैं, उनके आगे झुकने की बात नहीं कहे हैं। बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है इनका भाषण। आज बिहार दिवस पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नियोजित शिक्षकों से जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनके लिए तालियां बजाते नजर आए, अपने विकास की बात कहते हुए नजर आए। हालांकि यह चैनल इन सब बातों का पुष्टि नहीं करता है। नियोजित शिक्षक जो भी अपना भला चाहते हैं वो अगर विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, उसी रजिस्टर में जहां पहले सीनियर के रूप में रह चुके हैं अब सभी नवनियुक्त बनना चाहते हैं तो बने और खूब ताली बजाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना होगा कि अगर आप सक्षमता का परीक्षा देते हैं, जो बातें सच हैं वो यही है कि सक्षमता परीक्षा जो भी देगा, मामूली परीक्षा जो कहा जा रहा है वह मामूली परीक्षा नहीं है, वह परीक्षा एक टफ है। खैर, अगर परीक्षा आप पास कर लेते हैं तो सरकारी हो गए, तो जो पुराने शिक्षक हैं, जो नियमित शिक्षक हैं, उनके बराबर अगर तनख्वाह दिया जाए, अगर आप जितना दिन से सेवा कर रहे हैं वह सेवा का आपको लाभ मिले, ग्रेचुइटी का, तो अच्छी बात है। आश्चर्य की बात यह है कि सक्षमता का परीक्षा ले लेना तो अच्छी बात है, सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3 आप ले रहे हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन उसी रजिस्टर में जिसमें पहले से सभी शिक्षक हाजिरी बना रहे हैं, जो नियुक्ति हुई है, नया नियुक्ति कराने का क्या मतलब है? दक्षता का परीक्षा हुआ तो उसमें नया नियुक्ति पत्र तो मिला नहीं। इसके पहले भी बहुत सारी परीक्षाएं हुई हैं, तो नया नियुक्ति और नया ज्वाइनिंग क्या होता है? जो लड़का पैदा हो चुका है फिर से पैदा कीजिएगा, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। जो भी समझदार शिक्षक हैं वो समझ रहे हैं कि यह दक्षता का परीक्षा जो हुआ वह उसमें ज्वाइनिंग नहीं हुआ, नियुक्ति पत्र नहीं मिला। लेकिन यह सक्षमता जो हो रहा है, पहले दक्ष हुए तो अब सक्षम हुए, तो सक्षमता का परीक्षा कहीं ना कहीं आपके लिए पुराने नियुक्ति को नया नियुक्ति में बदलने के लिए यह हो रहा है, जो लगातार शिक्षकों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि सभी विशिष्ट शिक्षक ताली बजाते हुए नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में
यह बात आपस में चर्चा करते हुए नजर आए कि लग रहा है कि ग्रेचुइटी का लाभ नहीं देंगे, जिसको लेकर यह सक्षमता का परीक्षा दिया जा रहा है। अब आप कैसे नियोजित हैं और कैसे नियमित हो रहे हैं, यह भी आपस में कहीं न कहीं वो लोग चर्चा करते हुए नजर आए। अगर आप राज्यकर्मी बन रहे हैं तो पुराने शिक्षकों की तरह आपको 1.5 लाख रुपया तनख्वाह क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों 25,000 रुपया चाइनीज वेतनमान दिया जा रहा है? आपको ग्रेड पे का काहे नहीं लाभ दिया जा रहा है? काहे नहीं फिक्सेशन आपको हो रहा है? इन बातों का चर्चा वे जो भी सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो राज्यकर्मी बन गए हैं, जो सरकारी शिक्षक बन गए हैं, वो चर्चा करते हुए नजर आए। हालांकि यह चैनल इस बात का पुष्टि नहीं करता है, पुष्टि आप स्वयं करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ शिक्षक ऐसे भी दिखे जो यह कहते नजर आए कि नियोजित रहने में लाभ है। 20 साल से 22 साल से नौकरी जो लोग कर रहे हैं वो लोग नियुक्ति नया नहीं लेंगे, नियुक्ति पत्र नहीं लेंगे और उसी स्कूल में फिर से ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। अब देखिए क्या होता है। जिस तरह खबरें आ रही हैं, जिस तरह मुख्यमंत्री का बात है, वह हठ धर्मिता वाली बातें कहते हुए लोग नजर आए। कुछ नियोजित शिक्षक जो 20 साल 25 साल से नौकरी कर रहे हैं वो लोग यह भी कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री जी प्रोन्नति का लाभ किसी तरह बचा लेना चाहते हैं। कोर्ट के आदेश को नहीं मानने की बात भी लोग कहते हुए नजर आए। अब देखिए कौन जीतता है। वो नियोजित शिक्षक जीतते हैं जो कुछ कम संख्या में ही अब बचे हुए हैं। 85,000 के आसपास नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं। वो लोग प्रोन्नति का लाभ लेते हैं या बिहार सरकार अपना पैसा बचाने में सफल होती है और वही ग्रेचुइटी का लाभ एक आदमी को जो 10 लाख 20 लाख फ्री में देना है, वही बचत के लिए यह सक्षमता का परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। इस बात की चर्चा जो जागरूक और जानकार नियोजित शिक्षक हैं वह करते हुए नजर आए। चलिए इन सारी खबरों को जानने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी खबर आएगी मुख्यमंत्री की वो भी आपको दी जाएगी, बिहार सरकार की वो भी आपको दी जाएगी। कोशिश की जाएगी कि हर खबर आपको दी जाए। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।